महाराज जी, अभी जो दुनिया भर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई किससे लड़ रहा है, कोई किससे लड़ रहा है, इन सब में जैन जैन अपने जैन समुदाय में काफ़ी व्यवसायी भी हैं, उतार चढ़ाव में भी रोज़ दिखते हैं। तो इस सब लड़ाई झगड़े से अपने आप को कैसे दूर भी रखना चाहिए जिससे हमको पाबंद नहीं हो उस सब के अंदर भी, और ये जो अनिश्चितता का माहौल है इसमें सब लोगों को क्या करना चाहिए महाराज जी, इस पे देखिए, युद्ध कभी भी अच्छी बात नहीं मानी जाती, और युद्ध के इस दौर में हम सबको यही सोचना चाहिए कि कैसे विश्व में शांति हो। हम सब मिलकर एक भावना भाएं, प्रार्थना करें, सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। ये मनोभाव हम जगाएं, जिससे शांति के संदेश और शांति की तरंगे वातावरण में जाए। जो कुछ देशों के प्रमुख अपने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या राष्ट्रीय की हित को प्रमुखता देने के होड़ में पूरे विश्व को युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं, हे भगवान उन सब की बुद्धि सुलटे, सबको सन्मति दे, भगवान की भावना बार बार जगाए। चूँकि युद्ध छिड़ रहा है, स्वाभाविक है। वैश्विक परिस्थितियाँ हमारे व्यक्तिगत, हमारे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित के साथ वैयक्तिक हित को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह की घटनाओं को सुनने से अंदर उथल पुथल भी होता है। आगे क्या होगा? अभी तो एक ही चर्चा चलती होगी कि कहीं वर्ल्ड वार तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई न्यूक्लियर अटैक तो नहीं हो जाएगा। उससे मन बड़ा आतंकित और अशांत होता है। भावना भाई, फिर जो होना होगा सो होगा। हम कौन करता है? तो ऐसी स्थिति में क्या करें? पहला काम तो ये करें कि इस तरह की खबरें सुनना बंद कर दें। देश दुनिया की स्थिति से अपडेट रहने के लिए एक बार शाम के टाइम में कोई एक खबर पढ़ लें। पढ़ा हुआ ज़्यादा अच्छा है सुनने की अपेक्षा, क्योंकि सुनने में सारे दृश्य दिखाए जाते हैं जो हमारे चित्त पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उससे आपका जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वो बुरी तरह प्रभावित होगा। तो किसी एक ऑथेंटिक एजेंसी की जो भी समाचार है आप उन्हें सुन लें। न्यूज़ को आप अवॉइड करें, और सुनना भी हो तो किसी एक चैनल को चुनें। अब इस तरह की दृश्य दिखते होंगे, आप मिसाइलें दागी जा रही है, सायरन बज रहे हैं, यही सब दिखाए जाते हैं। आखिर इसका असर हमारे मन और अवचेतन पर बुरा पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो उससे बचना चाहिए। ये हमारे अंदर की नकारात्मकता को बढ़ाने वाले कारक है। समय भी बर्बाद होता है। जितना समय हम युद्ध के समाचार जानने की उत्सुकता में खपाते हैं, यदि उतने समय में युद्ध की शांति की प्रार्थना करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा कारगर होगी। पूरा देश बल्कि पूरा विश्व मीडिया के माध्यम से अपना घंटों समय बर्बाद करता है, जबकि वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी खबरें जानकर उनकी चर्चा करके आप क्या पाओगे? मैं सबसे कहता हूँ इस पर बहुत गंभीरता से विचार और ध्यान करने की आवश्यकता है। इनसे बचें, शांति हो, सद्भावना जगे, और बस मन में यही भाव बनाए जल्दी से जल्दी शांति हो। पूरे विश्व ने अनेक दो वर्ल्ड वार तो झेल लिया, हासिल क्या किया? अगर ऐसा आगे भी युद्ध, कितने युद्ध हुए, हजारों युद्ध हुए, हर युग में युद्ध हुए, 20वीं और 21वीं शताब्दी में भी ढेर युद्ध हुए, लेकिन युद्ध ने विनाश ही किया। अंत में तो शांति ही काम आई। तो हम सब शांति का संदेश सब तरफ फैलाएं, ये प्रयास सार्थक होगा।